हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल शुरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये टॉपिक आपने सुना होगा पहले इस टॉपिक का नाम, तो आज इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हिंदी में बोले तो लाभ, लॉस मीन्स हानि, लाभ हानि। अब दोस्तों, इस टॉपिक में आपको 3-4 टर्म है वो याद रखनी है। जब भी क्वेश्चन में आता है एक सीधा वर्ड आता है सीपी, इसकी फुल फॉर्म होगी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य, यानी एक ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्रय की जाती है, वो होगा क्रय मूल्य। एक होती है एसपी, सेलिंग प्राइस, एक ऐसी प्राइस जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वो हो गई सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट मतलब लाभ। जैसे मान लो कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीद ली, यानी उसके लिए सीपी हो गया 100 और उसको मैंने 200 में बेच दी, एसपी हो गया 200। 100 में खरीद के 200 में बेच दूँ तो वो क्या हो गया? 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस सीपी। आप ये फॉर्मूला भी याद रखिए, प्रॉफिट माइनस एसपी माइनस सीपी। जब कोई वस्तु कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देते हैं तो वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रॉफिट होता कब है? प्रॉफिट कब होगा? एसपी की वैल्यू ग्रेटर देन हो सीपी। ये बात आप समझ गए होंगे। जब एसपी की वैल्यू, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब एसपी की वैल्यू सीपी से ज़्यादा होता प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे सामने है एसपी माइनस सीपी। कई बार क्या है, ये तो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालेगा। जैसे 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 200 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 माइनस 100, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हो। कई बार क्वेश्चन आता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला है। प्रॉफिट है हमारा 100 रुपये का, 200 माइनस 100, 100 रुपये का प्रॉफिट था। सीपी कितनी थी? सीपी थी 100 रुपीज़ और इंटू 100, तो 100 से 100 कट हो गया, तो ये बच गया 100। यानी प्रॉफिट परसेंट कितना था हमारा? 100% प्रॉफिट था। 100 का मतलब डबल हो गया एक तरीके से। 100 रुपये की वस्तु थी तो 200 में बेच रहे, यानी डबल हुआ था, और वही 100% डबल हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया हमारा? डबल हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्रॉफिट का, एस पी माइनस सी पी। दूसरी ये बात रखनी है, प्रॉफिट होगा कब? जब एस पी ग्रेटर देन हो सी पी। थर्ड, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये बात तो थी प्रॉफिट की। अब चलते हैं लॉस पे। लॉस, लॉस का मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु मैंने 1200 रुपये में खरीदी, सीपी 1200 रुपये उसका, सॉरी सीपी, और उसको मैंने 1000 रुपये में बेच दी। 1000 रुपये यानी सेलिंग प्राइस 1200 रुपये। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। 1200 रुपये में खरीद के 1000 रुपये में बेच दी। अब दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, अगर आपने कोई वस्तु 1200 में खरीदी है और उसको 1000 रुपये में बेच दिया तो आपको लॉस हुआ है। तो लॉस कैसे निकालोगे? लॉस यानी सीपी माइनस एसपी, ये फॉर्मूला आता है। सीपी कितनी है? 1200 माइनस 1000, यानी 200 का लॉस हो गया। तो लॉस निकालने का हमें फॉर्मूला पता चल गया, सीपी माइनस एसपी। आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब उसके बाद लॉस होता कब है? लॉस कब होगा? जब सीपी का मान ज़्यादा हो एसपी से, सीपी ग्रेटर देन एसपी, तब लॉस होगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। कई बार न्यू टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन विल बी लॉस। ऑप्शन इस तरीके से आते हैं, एसपी ग्रेटर देन सीपी, सीपी ग्रेटर देन एसपी, एसपी ग्रेटर देन इक्वल टू सीपी। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। लॉस कब होगा? सीपी का मान ज़्यादा हो, एसपी का मान कम हो। और प्रॉफिट कब होगा? एसपी का मान ज़्यादा हो और सीपी का मान कम हो। अब दोस्तों, ये तो लॉस निकालना आ गया, और लॉस होता है वो पता चल गया। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है?
जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला था वैसे ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंट में हमारा फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट में होगा लॉस अपॉन सीपी, सिर्फ प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट, लॉस की जगह लॉस, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो इस फॉर्मूले में ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम इसका लॉस परसेंट निकालते हैं। तो लॉस कितने रुपए का, लॉस हमारे यहाँ 200 रुपीज़ का हुआ है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो गया, लॉस हो गया 200 का, सीपी थी हमारी 1200 अपॉन 100 इंटू 100, सॉरी ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200 अपॉन 12, तो यानी 100 अपॉन 6, फिर 50 अपॉन 3 यानी 16 2/3%। ये इतना हमें लॉस हुआ। तो आपको ये लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब तक आपको प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, लॉस परसेंट, लॉस कब होगा, ये 6 बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों इसमें आपको 2 बात हमेशा याद रखनी है। प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में आपको 2 बात हमेशा याद रखनी है। सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी हमेशा 100% होता है। ये बात आपको एकदम से दिमाग में फिट कर लेनी है। सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी हमेशा 100% होता है। उसके बाद दूसरी बात, ये तो फर्स्ट होगी, व्हेन प्रॉफिट एड 100, जब प्रॉफिट हो तो 100 ऐड कर दो। व्हेन लॉस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100। ये 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। सीपी हमेशा 100% होता है, जब प्रॉफिट हो तो 100 ऐड कर दो, और जब लॉस हो तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कैसे होता है, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इस पे आता हूँ अभी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीपी इक्वल टू 40,000। हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 40,000 है। पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20%, यानी हमने कोई वस्तु 40,000 रुपये में खरीदी है। मैंने एक क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सीपी 40,000, प्रॉफिट 20%, एसपी। ये क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आते हैं तो ऐसे आते हैं, इफ ए थिंग्स इज bought in 40,000 and these things is sell by 20% प्रॉफिट, देन एसपी। एसपी की वैल्यू क्या होगी, यानी 40,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 20% का उस पर प्रॉफिट कमाकर उसको बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट एसपी सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचा वो हमें पूछा गया। तो दोस्तों मैंने क्या बताया अभी, सीपी इज ऑलवेज 100%। तो जब भी आपको सीपी दिया जाए तो उसको 100% के इक्वल कर दो, यानी 100% की वैल्यू हमारे पास 40,000 है। ये मैंने आपको बता दिया, जब भी सीपी दिया जाए वो 100% की इक्वल, सीपी हमारा होगा 100%। अब दोस्तों 1% की इक्वल क्या होगा, 100% इक्वल टू 40,000, तो 1% इक्वल टू क्या होगा, 40,000 अपॉन 100। अब दोस्तों ये होगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। मैंने क्या कहा, प्रॉफिट है तो 100 ऐड करके चलो, तो प्रॉफिट में 100 ऐड कर दो, 20 प्लस 100 कितने हो गए, 120, तो 120% हमें निकालना है। 120% निकालती है एसपी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 40,000 अपॉन 100 इंटू 120, तो 20 से 20 कैंसिल, 12 4 जा 48, अरे 20 प्लस 10 30 हो गए, यानी 48,000 इसकी एसपी हो गई। यानी 40,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 20% प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने पर उसको कितने में बेचा, 48,000 में बेचा। तो दोस्तों ये बात उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गई होगी। प्रॉफिट सीपी हमेशा ऑलवेज 100%, प्रॉफिट 100 ऐड करके चलो, एसपी निकल जाएगी। अब दोस्तों ऐसे ही मैं एक लॉस वाला क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपी इक्वल टू 12,000, लॉस 40%, एसपी की वैल्यू निकालनी। यानी कोई वस्तु हमने 12,000 रुपये में खरीदी, उस पर हमें 40% का लॉस हुआ, तो एसपी की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों वही बात, जब सीपी आपको दे रखा है तो आप उसको 100% के इक्वल कर दो, यानी 100% इक्वल टू क्या आ गया, 12,000, तो 1% इक्वल टू 12,000 अपॉन 100। अब हमें लॉस दे रखा है, लॉस 40%। जब भी लॉस आए और एसपी निकालना, तो मैंने आपको बताया लॉस आए तो उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 100 में से सब्ट्रैक्ट किया यानी 40, 100 माइनस 40, 60% निकालना है, तो 60% इक्वल टू 12,000 अपॉन 100 इंटू 60, 20 से 20, 12 6 72, ये 1220, यानी 7,200 रुपये इसका एसपी हो गया। तो दोस्तों ये था
एसपी और सीपी पे बेस्ड क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज क्या रहेगा, यहाँ सीपी की जगह अगर आपको एसपी दिया जाए फिर प्रॉफिट लॉस दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है हमारे पास एसपी की वैल्यू दे रखी है 12,000, प्रॉफिट दे रखा है हमें 20%, सीपी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस है, तो मैंने आपको बताया था जब आपको सीपी पूछा जा रहा है, यानी सीपी तो पूछा गया 100% के इक्वल तो मान नहीं सकते, सीपी पूछा गया मतलब 100% हमें पूछा गया कितना आएगा 100%। अब दोस्तों बात यहाँ क्या चल रही है, प्रॉफिट की चल रही है। प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट 20% दे रखा है, इसको मतलब इसमें कितने ऐड करने हैं, 100 ऐड करने। तो 100 + 20 कितने, 120 हो गए। 120% किसके इक्वल है, एसपी के बराबर होते हैं। यानी आप जब 100 में से ऐड करते हैं या 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो परसेंट आता है वो एसपी के इक्वल आता है। तो इसमें यहाँ 100 ऐड कर 20 ऐड करने पड़े, 100 + 20 120 हो गए, तो वो एसपी के इक्वल हो गया। एसपी के इक्वल कितना हो गया, 12,000, यानी 120% 12,000 के बराबर हो गया। तो 1% हो गया 1200/120। अब हमें निकालना कितना परसेंट है, सीपी निकालना। सीपी इज ऑलवेज 100%, यानी 100% निकालना है। तो 12,000/120 × 100, तो ये 10 से 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 1000 × 10, तो यानी 10,000। सीपी की वैल्यू कितनी आई, 10,000, यानी सीपी इज ऑलवेज 100%, तो 100% कितना आ गया, 10,000 रुपये। अब क्वेश्चंस को वापस बैक लेके समझते हैं। यानी सीपी मतलब खरीदी गई, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जा रही है, यानी 10,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई, उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ और उसने हमें कितने में बेच दिया, 12,000 में बेच दिया। तो दोस्तों एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, या आपको को करके सोल्व करके भेजना है। एसपी की वैल्यू अपने पास 84,000, एसपी की वैल्यू 84,000, लॉस 32%, तो हमें सीपी निकालना है। ये हमारा आज का फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 10% लॉस देन SP1 = 1080, इफ 22% प्रॉफिट देन SP2। दोस्तों एग्जाम्स में इस लैंग्वेज में क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्वेश्चंस ये आएगा, अगर कोई एक वस्तु है उसको 10% लॉस में बेचा जा रहा है, तो 10% लॉस में बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1080। अगर सेम वस्तु को 22% प्रॉफिट पे बेचते तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। इफ ए थिंग्स इज सोल्ड एट 10% लॉस देन सेलिंग प्राइस इज 1080। इफ सेम थिंग इज सोल्ड एट 22% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस। तो यानी ये हमारा क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, एक बार हमें कंडीशन दी गई है, दूसरी कंडीशन हमें पूछी गई है। यानी 10% लॉस पे एक वस्तु को बेचा गया तो 1,080 रुपये हमें मिले। अब सेम वस्तु को हम 20% प्रॉफिट पे बेचते तो कितने रुपये हमें मिलते, ये क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। लॉस की बात चल रही है, एसपी दिया गया है, लॉस दिया मतलब 100 में से जो लॉस दिया वो माइनस कम कर दो, तो यानी 100 - 10 यानी 90% है। कम करने पे 100 ऐड करने पे या कम करने पे जो भी आता है वो किसके इक्वल होता है, एसपी के इक्वल होता है। तो यानी 100 में से 10 कम किया तो 90 हो गए। 90% किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस के इक्वल है 1080। तो 1% किसके इक्वल, 1080/90। अब हमें पूछा क्या गया, अगर सीपी पूछा जाता तब तो यहाँ हम 100% निकाल लेते, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज 100%। सीपी पूछा जाता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, 22% प्रॉफिट होता तो एसपी क्या होती। अब प्रॉफिट पूछा गया, एसपी पूछी गई है, 22% प्रॉफिट होता तो 22% प्रॉफिट का मतलब इसमें प्रॉफिट आ रहा तो 100 ऐड कर दो, तो 22 का मतलब 122, तो हमें 122% पूछा गया है। तो 1080/90 × 120, ये हमें सोल्व करना है। ये 0 से 0, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 × 22 यानी 1464, ये आंसर हमारा आ जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस दूसरी हमारी कितनी आएगी, 1464। तो दोस्तों एक ऐसा ही आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप सोल्व करके मुझे सेंड करें। 25% प्रॉफिट देन SP1,
5000. If 40% profit, then SP2. ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करके मुझे सेंड करना है. मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है 7619766592, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें. एक क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ. SP 1200, प्रॉफिट 20%. सॉरी, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सॉरी. नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन एक SP 81,000, लॉस है 10%, सीपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी. तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हो गए आपको प्रैक्टिस के लिए. आप मुझे सोल्व करके मेरे नंबर पे सेंड कर दे. दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू सो मच. बाय.